हरियाणा कांग्रेस के अंदर ही एक नया घमासान शुरू हो गया है। ये घमासान शुरू हुआ है कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बीच में। बाबरिया ने अब भूपेंद्र हुड्डा का पिट्ठू बनने से इनकार कर दिया है, उनकी हाँ में हाँ मिलाने से इनकार कर दिया है और उन्होंने हुड्डा को करारा झटका भी दे दिया है। आखिर दीपक बाबरिया ने लंबे समय की चुप्पी के बाद भूपेंद्र हुड्डा को किस तरह से झटका दिया है और इसके क्या मायने हैं और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। उनकी प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण ही हरियाणा में 77 दिन के बाद भी अभी तक विधायक दल का नेता फाइनल नहीं हुआ है। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते हैं और दूसरे नेता को ये जिम्मेदारी देने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हाईकमान भी इस पसोपेश में फंसा हुआ है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ क्या करे। हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाना चाहता, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा कांग्रेस की कमान अपने पास रखना चाहते हैं, हरियाणा कांग्रेस की चौधर अपने पास रखना चाहते हैं, हरियाणा कांग्रेस में खुद को सबसे बड़ा पावर हाउस बनाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा ने उदयभान के जरिए स्थानीय निकाय चुनाव से पहले जिला प्रभारियों की सूची भी जारी करवाने का काम कर दिया, लेकिन दीपक बाबरिया ने भूपेंद्र हुड्डा के इस फैसले को तोड़ दिया है, उसको कचूमर बना दिया है और भूपेंद्र हुड्डा को ये बता दिया है कि अब हरियाणा कांग्रेस में उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। जी हां, दीपक बाबरिया ने उदयभान के साइन किए हुए प्रभारियों की सूची को रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने यही है कि भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान के सामने अब दीपक बाबरिया भी खड़े हो गए हैं। वो हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा की मनमर्जी नहीं चलेंगे। ये रोक लगाने के लिए दीपक बाबरिया के पास एक वाजिब कारण भी था। दरअसल इस सूची के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने 22 के 22 जिलों में सिर्फ अपने विश्वास पात्र नेताओं को ही प्रभारी बनाने का काम किया था। कुमारी शैलजा और रणदीप के किसी भी नेता को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। यानी भूपेंद्र हुड्डा ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि अभी भी हरियाणा कांग्रेस में उनकी तुत्ती बोल रही है, हरियाणा कांग्रेस में उनके हिसाब से ही प्रभारी बनाए जा रहे हैं और हरियाणा कांग्रेस में उनके बगैर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दीपक बाबरिया ने अब उनका वहम निकालने का काम कर दिया है। विधानसभा चुनाव के बीच में भूपेंद्र हुड्डा के साथ में दीपक बाबरिया की ट्यूनिंग सही थी। भूपेंद्र हुड्डा के प्रेशर में ही दीपक बाबरिया ने प्रत्याशियों की सूची को लेकर भी अपने आप को मन मार कर रोक लिया था और इस प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते ही वो चुनाव के बीच में बीमार भी हो गए थे। हाल ही के अंदर कांग्रेस की समीक्षा कमेटी के अंदर भी दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर यह माना था कि 10 से 15 प्रत्याशियों की गर्ल्स टिकट देने के चलते ही कांग्रेस की हार हुई है। इसके बारे में उदयभान ने उलट जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि बाबरिया के कारण कांग्रेस हारी है। दीपक बाबरिया ने पार्टी का संगठन हरियाणा में नहीं बनने दिया। दीपक बाबरिया ने उनकी भेजी हुई संगठन की सूची को रोक दिया था और इसकी वजह से ही हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई थी। उन्होंने गलत प्रत्याशी उतारने के बाबरिया के आरोपों को भी खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पार्टी के प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरे तौर पर पार्टी हाईकमान की होती है, इसमें नेता प्रतिपक्ष या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। जाहिर सी बात है कि जहां दीपक बाबरिया प्रत्याशियों के चयन के लिए भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, वहीं पर उदयभान ने गेंद हाईकमान के पाले में डालने का काम किया। दीपक बाबरिया ने साफ तौर पर यह भी कहा था कि अगर प्रभारी होने के नाते हार की जिम्मेदारी उनकी बनती है तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और उन्होंने पार्टी हाईकमान के पास अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। यानी अब भूपेंद्र हुड्डा और उदयभान के सामने दीपक बाबरिया खड़े हो गए हैं। वो उनकी मनमर्जी पर लगाम लगाने की रणनीति पर उतर आए हैं। यानी जो गुडविल रिलेशन भूपेंद्र हुड्डा और बाबरिया के बीच में था वो अब खत्म हो गया है और बाबरिया सही को सही और गलत को गलत कहने लग गए हैं। वैसे आपको ये बता दें कि दीपक बाबरिया ने उदयभान की साइन की हुई इस 7वीं सूची को लाल झंडी दिखाने का काम किया है। इससे पहले वो बाबरिया की उन 6 सूचियों को भी रोक चुके हैं जो उदयभान ने भूपेंद्र हुड्डा के कहने से जारी की थी। ये सारी सूचियां संगठन को लेकर जारी की गई थी। इसमें भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थकों को अलग अलग मौक़ों पर संगठन में एडजस्ट करने के लिए चोर दरवाजे से
उनको मजबूती देने का काम किया था, उनकी नियुक्ति करने का काम किया था, लेकिन बाबरिया ने हर बार उनकी मनसाओं पर पानी फेरने का काम किया था। अब 7वीं बार भी बाबरिया ने जिला प्रभारियों की सूची पर रोक लगाकर ये बता दिया है कि अब समय बदल चुका है, अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा की एक तरफा मनमर्जी नहीं चलेगी। भूपेंद्र हुड्डा और बाबरिया के बीच में पैदा हुए इस नए टकराव के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। उदय भान और भूपेंद्र हुड्डा की जिला प्रभारियों की सूची के बारे में भी आपका क्या मानना है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा का कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को इग्नोर करना क्या कांग्रेस की बेहतरी के लिए है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।